नमस्ते, मेरा नाम गुरु है। मैं इस विषय के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा। आज हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। यूनिट 1, एक मोटर वाहन कार्यशाला में सुरक्षित काम करने के तरीके। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, डीजल मशीनों को संभालने में सुरक्षा सावधानी, हाउसकीपिंग और 5S विधि की अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण प्रक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा। पहले विषय के साथ शुरू करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा उपचार। प्राथमिक चिकित्सा को तत्काल घायल या बीमार व्यक्ति को दी गई तात्काल देखभाल और सहायता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुख्य रूप से जीवन को बचाने के लिए, आगे की गिरावट या चोट को रोकने, पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना, सर्वोत्तम संभव आराम प्रदान करने और अंत में उन्हें पहुंचने में मदद करने के लिए। सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से चिकित्सा केंद्र, अस्पताल। AIST की AID। ABC का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन है। वायुपथ। यह स्पष्ट है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान पहले हवाई मार्ग पर लाया जाना चाहिए। बाधा। दम घुटना एक जीवन के लिए खतरा है। सांस रुकने से पीड़ित की जल्द ही मौत हो सकती है। इसलिए सांस लेने के लिए सहायता प्रदान करने का साधन एक महत्वपूर्ण अगला कदम है। प्राथमिक चिकित्सा में कई तरीके प्रचलित हैं। प्रसार। व्यक्ति को जीवित रखने के लिए रक्त परिसंचरण महत्वपूर्ण है। प्राथमिक उपचारकर्ताओं ने अब CPR विधियों के माध्यम से सीधे छाती के सिकुड़न को प्रशिक्षित किया। अब हम व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का संबंध काम या रोजगार में लगे लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा से है। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना और खतरे को रोकना है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता है कर्मचारियों का स्वस्थ और सुरक्षा कंपनी के सुचारू और सफल कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह संगठनात्मक प्रभावशीलता में एक निर्णायक कारक है। यह एक दुर्घटना मुक्त औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करता है। व्यावसायिक खतरों के प्रकार। शारीरिक जोखिम, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे, शारीरिक खतरे, मनोवैज्ञानिक खतरे, यांत्रिक खतरे, विद्युतीय खतरा। अब हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE। परिभाषा। PPE कार्यस्थल में खतरों से बचाव के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले या पहने जाने वाले उपकरण या अंतिम वस्त्र है। PPE के श्रेणियां। खतरे की प्रकृति के आधार पर PPE को मोटे तौर पर निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। गौर श्वसन, जिनका उपयोग शरीर के बाहर की चोट से बचाव के लिए किया जाता है, अर्थात सिर, आंख, चेहरे, हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों की सुरक्षा के लिए। श्वसन, वे दूषित हवा के सांस लेने के कारण नुकसान से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PPE-1 हेलमेट, PPE-2 सेफ्टी फुटवेयर, PPE-3 respiratory protective equipment, PPE-4 arms and hands protection, PPE-5 eyes and face protection, PPE-6 protective clothing and coverall, PPE-7 ears protection, PPE-8 safety belt and harnesses। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख PPE हैं। हेलमेट, नोज मास्क, स्टील टोड कैप, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट, हैंड ग्लव्स, गॉगल, हैंड स्क्रीन, कैप विथ स्लीव्स,
हैंड ग्लोव्स, एप्रॉन, लेग गार्ड्स। अब हम डीजल मशीनों से संभलने में सुरक्षा सावधानियों का अध्ययन करते हैं। डीजल मशीनों को संभालने में सुरक्षा सावधानी। डीजल मैकेनिक को पहले सुरक्षा नियमों को जानना चाहिए और फिर डीजल मशीन को संभालने का अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, जब दुर्घटना शुरू होती है तो डीजल मशीन की हैंडलिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए सुरक्षा सावधानी हमेशा अच्छे अर्थों पर आधारित होती है। डीजल मैकेनिक व्यक्तिगत दुर्घटना से मुक्त रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। सामान्य सुरक्षा। काम की जगह पर ईंधन और चिकनाई न बिखेरें, इससे फिसलने का खतरा बढ़ सकता है। सभी ज्वलनशील पदार्थों को डीजल मशीन से दूर रखें। मशीन पर काम करते समय हमेशा साफ हाथ और औजार रखें। डीजल मशीनों के संचालन क्षेत्र को आग के किसी भी रूप से मुक्त रखें। डीजल मशीन का सुरक्षा संचालन। ढीले इंजन बढ़ते के साथ मशीन का संचालन न करें। स्नेहक के बिना मशीन का संचालन ना करें। फ्यूल टैंक में डीजल भरने का समय डीजल गिरना नहीं चाहिए। रबर की नली और पाइप की सुरक्षा। रबर की नली का समय समय पर निरीक्षण करें और क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदलें। ईंधन प्रणाली में ईंधन के लीकेज का निरीक्षण करें और लीकेज को ठीक करें। निकास गैस लीक का निरीक्षण करें और लीकेज को ठीक करें। इंजन के प्रदर्शन की जांच करें। यदि ईंधन प्रणाली में किसी भी एयर लॉक ईंधन प्रणाली को न बहाएं। इंजन के संचालन की सुरक्षा। क्यूलेट परिचरण और दबाव कैप फंक्शन की जांच करें। तेल के दबाव की जांच करें। टैपेट ध्वनि की जांच करें और ध्वनि को सुधारें। दोषपूर्ण टैपेट को समायोजित करें। इंजन में असामान्य ध्वनि की जांच करें। इंजन में स्नेहक और शीतलक के लीकेज की जांच करें और लीकेज को ठीक करें। इंजन ऑपरेटिंग जगह में मुफ्त हवा परिसंचारण सुनिश्चित करें। अब हम हाउस कीपिंग कॉन्सेप्ट को और 5S विधि का अध्ययन करते हैं। हाउस कीपिंग का कॉन्सेप्ट। हाउस कीपिंग घर, कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया है। हाउसकीपर हाउसकीपिंग मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर चीज ऑर्डर में है और वह इसके लिए जिम्मेदार है। गतिविधियों का व्यवस्थित प्रशासन जो अलगाव, भंडारण, स्थानांतरण, प्रसंस्करण, उपचार और ठोस कचरे का निपटाना जो सफाई के दौरान एकत्र किया जाता है प्रदान करते हैं। 5S अवधारणा। अब हम ऊर्जा संरक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा संरक्षण प्रक्रिया यह उपलब्ध संसाधनों को तर्कसंगत बनाने, तकनीकी प्रगति द्वारा या तो इष्टतम ऊर्जा की खपत को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऊर्जा संरक्षण के अवसर ECO। माइनर ECO इसमें सरल, आसान, कम निवेश और समय की आवश्यकता होती है। लापरवाह कचरे से बचना, लीकेज को रोकना आदि। मध्यम ECO इसमें अधिक जटिलता, अतिरिक्त निवेश और समय की आवश्यकता होती है। पूर्व मौजूदा पुराने घरेलू उपकरणों का प्रतिस्थापन। प्रमुख ECO इसमें जटिल प्रमुख निवेश और लंबे कार्यान्वयन समय की मांग करते हैं। पूर्व पुरानी इमारतों का प्रतिस्थापन या प्रमुख नवीकरण आदि। नमस्ते। इसी के साथ आप मैकेनिक डीजल व्यापार की अपनी यूनिट 1 पूरा करते हैं। अब आप सेफ्टी से संबंधित सभी अवधारणाओं को जानते हैं। यह व्याख्यान द्वारा तैयार किया गया है। प्रशिक्षक नाम कपिल देव त्यागी, शिल्प प्रशिक्षक मोटर मैकेनिक, ITI नरेला, न्यू दिल्ली।